किस्से गलियारों के पेश करते हैं सआदत हसन मंटो की लिखी कहानी साहबे करामात। चौधरी मौजू बूढ़े बरगद की घनी छांव के नीचे खुर्री चारपाई पर बड़े इत्मीनान से बैठा अपना चमोड़ा पी रहा था। धुएं के हल्के हल्के बुक्के उसके मुंह से निकलते थे और दोपहर की ठहरी हुई हवा में हौले हौले गुम हो जाते थे। वो सुबह से अपने छोटे से खेत में हल चलाता रहा था और अब थक गया था। धूप इस कदर तेज थी कि चील भी अपना अंडा छोड़ दे, मगर वो इत्मीनान से बैठा अपने चमोड़े का मजा ले रहा था, जो चुटकियों में उसकी थकन दूर कर देता था। उसका पसीना खुश्क हो गया था, इसलिए वो ठहरी हुई हवा उसे कोई ठंडक नहीं पहुंचा रही थी, मगर चमोड़े का ठंडा ठंडा लजीज धुआं उसके दिलो दिमाग में नाकाबिल बयान सुरूर की लहरें पैदा कर रहा था। अब वक्त हो चुका था कि घर से उसकी इकलौती लड़की जैना रोटी लस्सी लेकर आ जाए। वो ठीक वक्त पर पहुंच जाती थी, हालांकि घर में उसका हाथ बटाने वाला और कोई नहीं था। उसकी माँ थी, जिसको 2 साल हुए। मौजू ने एक तवील झगड़े के बाद इंतहाई गुस्से में तलाक दे दी थी। मौजू की जवान इकलौती बेटी जैना बड़ी फरमाबदार लड़की थी। वो अपने बाप का बहुत ख्याल रखती थी। घर का कामकाज, जो इतना ज़्यादा नहीं था, बड़ी मुस्तैदी से करती थी कि इस तरह जो खाली वक्त मिले उसमें चरखा चलाए और पूनियाँ काटे, या अपनी सहेलियों के साथ जो गिनती की थी इधर उधर की खुशगप्पियों में गुजार दे। चौधरी मौजू की ज़मीन वाजिबी थी और उसके गुजारे के लिए काफ़ी थी। गांव बहुत छोटा था और एक दूर उफ्तादा जगह पर था, जहाँ से रेल का गुजर नहीं था। एक कच्ची सड़क थी जो उसे दूर के एक बड़े गांव से मिलाती थी। चौधरी मौजू हर महीने 2 मरतबा अपनी घोड़ी पर सवार होकर उस बड़े गांव में जाता था, जिसमें 2-3 दुकानें थीं, और अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले आता था। पहले वो बहुत खुश था, उसको कोई गम नहीं था। 2-3 बरस उसको इस ख्याल ने अलबत्ता ज़रूर सताया था कि उसके यहाँ कोई नरीना औलाद नहीं है, मगर फिर वो ये सोचकर शाकिर हो गया था कि जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। मगर जिस दिन से उसने अपनी बीवी को तलाक दे के मैके रुखसत कर दिया था, उसकी ज़िंदगी सूखा हुआ नैचा सी बन के रह गई थी। सारी तरावत जैसे उसकी बीवी अपने साथ ले गई थी। चौधरी मौजू मजहबी आदमी था, हालांकि उसे अपने मजहब के मुतल्लिक सिर्फ 2-3 चीज़ों ही का पता था कि खुदा एक है जिसकी परस्तिश लाजिमी है, और मोहम्मद उसके रसूल हैं जिनके अहकाम मानना फ़र्ज़ है, और कुरान पाक खुदा का कलाम है जो मोहम्मद पर नाजिल हुआ, और बस। नमाज रोज़े से वो बेनियाज था। गांव बहुत छोटा था, जिसमें कोई मस्जिद नहीं थी। 10-15 घर थे, वो भी एक दूसरे से दूर दूर। लोग अल्लाह अल्लाह करते थे। उनके दिल में उस जात पाक का खौफ था, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। करीब करीब हर घर में कुरान मौजूद था, मगर पढ़ना कोई भी नहीं जानता था। सब ने उसे एहतिरामन जुजदान में लपेटकर किसी ऊंचे ताक पर रख छोड़ा था। उसकी ज़रूरत सिर्फ उसी वक्त पेश आती थी जब किसी से कोई सच्ची बात कहलवानी होती थी, या किसी काम के लिए कोई हल्फ उठवाना होता था। गांव में मौलवी की शक्ल भी उसी वक्त दिखाई देती थी जब किसी लड़के या लड़की की शादी होती थी। मर्ग पर नमाज जनाजा वगैरह गांव के लोग खुद ही पढ़ लेते थे अपनी ज़बान में। चौधरी मौजू ऐसे मौके पर ज़्यादा काम आता था। उसकी ज़बान में असर था। जिस अंदाज से वो मरहूम की खूबियाँ बयां करता था और उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता था, वो कुछ उसी का हिस्सा था। पिछले बरस जब उसके दोस्त दीनू का जवान लड़का मर गया था, तो उसको कब्र में उतार कर उसने बड़े मुअस्सिर अंदाज में ये कहा था, क्या शीन जवान लड़का था। थूक फेंकता था तो 20 गज दूर जाके गिरती थी। उसकी पेशाब की धार का तो आसपास के किसी गांव खेड़े में भी मुकाबला करने वाला मौजूद नहीं था, और बेनी पकड़ने में तो जवाब नहीं था उसका। हे घसनी का नारा मारता और 2 उंगलियों से यूं बेनी खोलता जैसे कुर्ते का बटन खोलते हैं। दीनू यार, तुझ पर आज कयामत का दिन है।
تو ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगा। यारो, उसे मर जाना चाहिए था। ऐसा शीन जवान लड़का, ऐसा खूबसूरत गबरू जवान, नीति सुनियानी जैसी सुंदर और हठीली नार उसको काबू करने के लिए तावीज़ धागे कराती रही। मगर मरहबा है दीनू, तेरा लड़का लंगोट का पक्का रहा। खुदा करे उसको जन्नत में सबसे खूबसूरत हूर मिले और वहाँ भी वो लंगोट का पक्का रहे। अल्लाह मियाँ खुश होकर उस पर अपनी रहमतें नाजिल करें, आमीन। चौधरी मौजू की ये छोटी सी तकरीर सुनकर 10-20 आदमी, जिनमें दीनू भी शामिल था, दहाड़े मार मार कर रो पड़े थे। खुद चौधरी मौजू की आंखों से भी आंसू रवां थे। मौजू ने जब अपनी बीवी फाता को तलाक देना चाही तो उसने मौलवी बुलाने की ज़रूरत नहीं समझी थी। उसने बड़े बूढ़ों से सुन रखा था कि 3 मरतबा तलाक 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 कह दो तो किस्सा ख़त्म हो जाता है। उसने अपना किस्सा इसी तरह ख़त्म किया था, मगर दूसरे ही दिन उसको बहुत अफसोस हुआ था। बड़ी नदामत हुई थी कि उसने ये क्या गलती की। मियाँ बीवी में झगड़े होते ही रहते हैं, तलाक की नौबत तो नहीं आती। उसको दरगुजर करना चाहिए था। फाता उसको पसंद थी, गो वो उस वक्त जवान नहीं थी, फिर भी उसको फाता का जिस्म पसंद था, उसकी बातें पसंद थीं। फिर वो उसकी बेटी जैना की माँ थी, मगर तीर कमान से निकल चुका था और वापस नहीं आ सकता था। चौधरी मौजू जब भी उस किस्से के मुतलिक सोचता तो उसके चहीते चमोड़े का धुआं उसके हलक में तल्ख घूंट बन बन के जाने लगता। जैना खूबसूरत थी, अपनी माँ की तरह। इन 2 बरसों में उसने एकदम बढ़ना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते जवान मुटियार बन गई थी। उसके अंग अंग से जवानी फूट फूट के निकल रही थी। चौधरी मौजू को अब उसके हाथ पीले करने की फिक्र भी थी। यहाँ फिर उसको फाता याद आ जाती। वो ये काम कितनी आसानी से कर सकती थी। खुर्री खाट पर चौधरी मौजू ने अपनी निशस्त और अपना तहमत दुरुस्त करते हुए चमोड़े से गैर मामूली लंबा कश लिया और खांसने लगा। उसके खांसने के दौरान में किसी की आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चौधरी मौजू ने पलट कर देखा। उसे सफ़ेद कपड़ों में एक दराज रेश बुजुर्ग नज़र आया। उसने सलाम का जवाब दिया और सोचने लगा कि ये शख्स कहाँ से आ गया है। दराज रेश की आंखें बड़ी बड़ी और बारोब थीं, जिनमें सुरमा लगा हुआ था। लंबे लंबे पटे थे, पटों और दाढ़ी के बाल खिचड़ी थे। सफ़ेद ज़्यादा और स्याह कम। सिर पर सफ़ेद अमामा था, कांधे पर रेशम का काढ़ा हुआ बसंती रूमाल, हाथ में चांदी की मूठ वाला मोटा असा था, पाँव में लाल खाल का नरमो नाजुक जूता। चौधरी मौजू ने जब उस बुज़ुर्ग का सरापा गौर से देखा तो उसके दिल में फ़ौरन ही एक एहतराम पैदा हो गया। चारपाई पर से वो जल्दी जल्दी उठा और बुज़ुर्ग से मुखातिब हुआ, आप कहाँ से आए, कब आए? बुज़ुर्ग के लबों में कतरी हुई शरई मुस्कुराहट पैदा हुई। फ़कीर कहाँ से आएंगे, उनका कोई घर नहीं होता, उनके आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, उनके जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अल्लाह तबारक ताला ने जिधर हुक्म दिया चल पड़े और जहाँ ठहरने का हुक्म हुआ वहीं ठहर गए। चौधरी मौजू पर उन अल्फाज का बहुत असर हुआ। उसने आगे बढ़कर उस बुज़ुर्ग का हाथ बड़े एहतराम से अपने हाथों में लिया, चूमा, अपनी आंखों से लगाया। चौधरी मौजू का घर आपका अपना घर है। बुज़ुर्ग मुस्कुराता हुआ खाट पर बैठ गया और फिर अपने चांदी की मूठ वाला असा को दोनों हाथों से थामकर उस पर अपना सिर झुका दिया। अल्लाह जल्ले शानहू को जाने तेरी कौन सी अदा पसंद आ गई है कि अपने इस हकीर और आसी बंदे को तेरे पास भेज दिया। चौधरी मौजू ने खुश होकर कहा, तो मौलवी साहब, आप उसके हुक्म से आए हैं? मौलवी साहब ने अपना झुका हुआ सिर उठाया और किसी कदर खश्म आलूद लहजे में कहा, तो क्या हम तेरे हुक्म से आए हैं? हम तेरे बंदे हैं या उसके, जिसकी इबादत में हमने पूरे 40 बरस गुजार कर ये थोड़ा बहुत रुतबा हासिल किया है। चौधरी मौजू कांप गया। अपने मखसूस गंवार लेकिन पुरखुलूस अंदाज में उसने मौलवी साहब से अपनी तकसीर माफ़ कराई और कहा, मौलवी साहब, हम जैसे इंसानों से जिनको नमाज पढ़नी भी नहीं आती ऐसी गलतियां हो जाती हैं। हम गुनहगार हैं, हमें बख्शवाना और बख्शना आपका काम है।
मौलवी साहब ने अपनी बड़ी बड़ी सुरमा लगी आंखें बंद की और कहा, हम इसलिए आए हैं। चौधरी मौजू ज़मीन पर बैठ गया और मौलवी साहब के पांव दबाने लगा। इतने में उसकी लड़की जैना आ गई। उसने मौलवी साहब को देखा तो घूंघट छोड़ लिया। मौलवी साहब ने मुंदी हुई आंखों से पूछा, कौन है चौधरी मौजू? मौलवी साहब, मेरी बेटी जैना। मौलवी साहब ने नीम व आंखों से जैना को देखा और मौजू से कहा, इससे पूछो, हम फ़कीरों से कैसा पर्दा? कोई पर्दा नहीं मौलवी साहब, पर्दा कैसा? फिर चौधरी मौजू अपनी बेटी से मुखातिब हुआ, जैना, ये मौलवी साहब हैं, अल्लाह के खास बंदे, इनसे कैसा पर्दा? उठा ले अपना घूंघट। जैना ने अपना घूंघट उठा लिया। मौलवी साहब ने अपनी सुरमा लगी नज़रें भर के जैना की तरफ देखा और मौजू से कहा, तेरी बेटी खूबसूरत है चौधरी मौजू। जैना शर्मा गई। मौजू ने कहा, अपनी माँ पर है मौलवी साहब। कहाँ है इसकी माँ? मौलवी साहब ने एक बार फिर जैना की जवानी की तरफ देखा। मौजू सटपटा गया कि क्या जवाब दे। मौलवी साहब ने फिर पूछा, इसकी माँ कहाँ है चौधरी मौजू? मौजू ने जल्दी से कहा, मर चुकी है जी। मौलवी साहब की नज़रें जैना पर गड़ी हुई थीं। जैना का रद्दे अमल भांप कर उन्होंने मौजू से कड़क कर कहा, तू झूठ बोलता है। मौजू ने मौलवी साहब के पांव पकड़ लिए और नदामत भरी आवाज़ में कहा, जी हाँ, मैंने झूठ बोला था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बड़ा झूठा आदमी हूँ, मैंने उसको तलाक दे दिया था मौलवी साहब। मौलवी साहब ने एक लंबी हूँ की। नज़रें जैना की चदरिया से हटाई और मौजू से मुखातिब हुए, तू बहुत बड़ा गुनहगार है, क्या कसूर था उस बेजवान का? मौजू नदावत में गर्क था, कुछ नहीं मौलवी साहब, मामूली सी बात थी जो बढ़ते बढ़ते तलाक तक पहुंच गई। मैं वाकई गुनहगार हूँ। तलाक देने के दूसरे ही दिन मैंने सोचा था कि मौजू, तूने ये क्या झक मारी है, पर क्या हो सकता था, चिड़िया खेत चुग चुकी थी, पछतावे से क्या हो सकता था मौलवी साहब। मौलवी साहब ने चांदी की मूठ वाला असा मौजू के कांधे पर रख दिया। अल्लाह तबारक ताला की जात बहुत बड़ी है, वो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, वो चाहे तो हर बिगड़ी बना सकता है, उसका हुक्म हुआ तो ये हकीर फ़कीर ही तेरी निजात के लिए कोई रास्ता ढूंढ निकालेगा। ममनून व मुतशक्कर चौधरी मौजू फ़ौरन ही मौलवी साहब की टांगों के साथ लिपट गया और रोने लगा। मौलवी साहब ने जैना की तरफ देखा। जैना की आंखों से भी अश्क रवां थे। इधर आ लड़की। मौलवी साहब के लहजे में ऐसा तहक्कुम था जिसको रद्द करना जैना के लिए नामुमकिन था। रोटी और लस्सी एक तरफ रखकर वो खाट के पास चली गई। मौलवी साहब ने जैना को बाजू से पकड़ा और कहा, बैठ जा। जैना जमीन पर बैठने लगी तो मौलवी साहब ने उसका बाजू ऊपर खींचा, इधर मेरे पास बैठ। जैना सिमटकर मौलवी साहब के पास बैठ गई। मौलवी साहब ने उसकी कमर में हाथ देकर उसको अपने करीब किया और फिर जरा दबा कर पूछा, क्या लाई है तू हमारे खाने के लिए? जैना ने एक तरफ हटना चाहा, मगर मौलवी साहब की गिरफ्त मजबूत थी। जैना ने जवाब दिया, जी रोटियां हैं, साग है और लस्सी। मौलवी साहब ने जैना की पतली और मजबूत कमर एक बार फिर दबाई। चल ला खाना और हमें खिला। जैना उठी तो मौलवी साहब ने मौजू के कंधे से अपना चांदी की मूठ वाला असा नन्ही सी जरब देने के बाद उठा लिया। उठ मौजू, हमारे हाथ धुला। मौजू फौरन उठा। पास ही कुआं था, वो पानी लाया और उसने मौलवी साहब के हाथ बड़े मुरीदाना तौर पर धुलाए। जैना ने चारपाई पर खाना रख दिया। मौलवी साहब सबका सब खाना खा गए और फिर उन्होंने जैना को हुक्म दिया कि वो उनके हाथ धुलाए। जैना उदुल हुक्मी नहीं कर सकती थी कि मौलवी साहब की शक्ल सूरत और उनकी गुफ्तगू का अंदाज ही कुछ ऐसा तहक्कुम भरा था। मौलवी साहब ने डकार लेकर बड़े ज़ोर से अल्हम्दुलिल्लाह कहा, दाढ़ी पर गीला गीला हाथ फेरा, एक और डकार ली और चारपाई पर लेट गए और एक आंख बंद करके दूसरी आंख से जैना की ढलकी हुई चदरिया की तरफ देखते रहे। जब जैना जल्दी जल्दी बर्तन समेटकर चली गई तो मौलवी साहब ने आंखें बंद की और मौजू से कहा, चौधरी मौजू, अब हम सोएंगे। मौजू कुछ देर तक उनके पांव दबता रहा। जब उसने देखा कि वो सो गए हैं तो एक तरफ जाकर
اس نے اپلے سلگائے اور چلم میں تمباکو بھر کر بھوکے پیٹ چموڑا پینا شروع کر دیا۔ وہ خوش تھا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا کوئی بہت بڑا بوجھ دور ہو گیا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے مخصوص گنوار مگر مخلص انداز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، جس نے اپنی جناب سے مولوی صاحب کی شکل میں فرشتہ رحمت بھیجا۔ پہلے اس نے سوچا مولوی صاحب کے پاس ہی بیٹھا رہے کہ شاید ان کو کسی خدمت کی ضرورت ہو، مگر جب دیر ہو گئی اور وہ سوتے رہے تو وہ اٹھ کر اپنے کھیت میں چلا گیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اس کو قطعاً خیال نہیں تھا وہ بھوکا ہے۔ اس کو بے حد مسرت تھی کہ اس کا کھانا مولوی صاحب نے کھا لیا ہے اور یوں اس کو اتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ شام ہونے سے پہلے پہلے کھیت میں کام ختم کرنے کے بعد جب وہ بوڑھے برگد کے پاس واپس لوٹا تو اس کو یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوا کہ مولوی صاحب موجود نہیں ہیں۔ اس نے خود کو بڑی لعنت ملامت کی کہ وہ کیوں چلا گیا تھا، ان کے حضور بیٹھا رہتا، شاید وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہوں اور کوئی بد دعا بھی دے گئے ہوں۔ جب اس نے یہ سوچا تو اس کی سادہ روح لرز گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ادھر ادھر مولوی صاحب کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ شام گہری ہو گئی، پھر بھی ان کا سراغ نہ ملا۔ تھک ہار کر اپنے کو دل ہی دل میں کوستا اور لعنت ملامت کرتا وہ گردن جھکائے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اسے راستے میں گاؤں کے 2 جوان لڑکے گھبرائے ہوئے ملے۔ اس نے ان سے گھبراہٹ کی وجہ پوچھی تو انہوں نے پہلے تو ٹالنا چاہا مگر پھر اس کو اصل بات بتا دی۔ وہ گھورے میں دبا ہوا شراب کا گھڑا نکال کر شراب پینے ہی والے تھے کہ ایک نورانی صورت والے بزرگ ایک دم وہاں نمودار ہو گئے اور بڑی غضبناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے یہ پوچھنے لگے کہ یہ کیا حرام کاری کر رہے ہیں؟ جس چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ اسے پی کر اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں جس کا کوئی کفارہ ہی نہیں۔ ان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ کچھ بول سکتے، بس سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ موجو نے ان دونوں نوجوانوں کو بتایا کہ وہ نورانی صورت والے واقعی اللہ کو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ پھر اس نے اندیشہ ظاہر کیا کہ جانے گاؤں پر کیا قہر نازل ہوگا۔ ایک تو اس نے مولوی صاحب کو چھوڑ کر چلے جانے کی بری حرکت کی تھی، دوسرے گاؤں کے 2 نوجوان حرام شے پینے والے تھے۔ اب اللہ ہی بچائے، اب اللہ ہی بچائے میرے بچوں۔ یہ بڑبڑاتا ہوا موجو گھر کی جانب روانہ ہوا۔ جینا موجود تھی پر موجو نے اس سے کوئی بات نہ کی اور کھاٹ پر خاموش بیٹھ کر حقہ پینے لگا۔ اس کے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ اس پر اور گاؤں پر ضرور کوئی خدائی آفت آئے گی۔ شام کا کھانا تیار تھا اور جینا نے مولوی صاحب کے لیے بھی پکایا تھا۔ جب جینا نے موجو سے پوچھا کہ مولوی صاحب کہاں ہیں تو موجو نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا، گئے، چلے گئے، ہم گنہگاروں کے ہاں ان کا کیا کام۔ جینا کو افسوس ہوا۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈ نکالیں گے جس سے اس کی ماں واپس آ جائے گی، پر وہ تو جا چکے تھے۔ اب وہ راستہ ڈھونڈنے والا کون ہے؟ وہ خاموشی سے پیڑھی پر بیٹھ گئی اور کھانا ٹھنڈا ہوتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈیوڑی میں آہٹ ہوئی۔ باپ اور بیٹی دونوں چونکے۔ موجو اٹھ کر باہر گیا۔ چند لمحات کے بعد موجو اور مولوی صاحب صحن میں تھے۔ دیے کی دھندلی روشنی میں جینا نے دیکھا کہ مولوی صاحب لڑکھڑا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک گھڑا ہے۔ موجو نے سہارا دے کر مولوی صاحب کو چارپائی پر بٹھایا۔ مولوی صاحب نے گھڑا موجو کو دیا اور لکنت بھرے لہجے میں کہا، آج خدا نے ہمارا بہت کڑا امتحان لیا۔ تمہارے گاؤں کے 2 جوان لڑکے گھورے میں سے شراب کا گھڑا نکال کر شراب پینے ہی والے تھے کہ ہم پہنچ گئے۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی بھاگ گئے۔ ہم کو بہت صدمہ ہوا کہ اتنی چھوٹی عمر اور اتنا بڑا گناہ۔ پھر ہم نے سوچا کہ اسی عمر میں تو انسان راستے سے بھٹکتا ہے۔ ہم نے ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں گر گرا کر دعا مانگی کہ ان بچوں کا گناہ معاف کیا جائے۔ جواب ملا، جانتے ہو کیا جواب ملا؟ موجو نے لرزتے ہوئے کہا، جی نہیں۔ جواب ملا، کیا تو ان کا گناہ اپنے سر لیتا ہے؟ ہم نے عرض کی، ہاں باری تعالیٰ۔ آواز آئی، تو جا یہ سارا گھڑا شراب کا تو پی۔ ہم نے ان لڑکوں کو بخشا۔ موجو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے پی؟ مولوی صاحب کا لہجہ اور زیادہ لکنت بھرا ہو گیا۔
हाँ पी पी, उनका गुनाह अपने सिर लेने के लिए पी, रब्बुल इज्जत की आंखों में सुरखरू होने के लिए पी। घड़े में और भी पड़ी है, ये भी हमें पीनी है। रख दे इसे संभाल के और देख इसकी एक बूंद भी इधर उधर न हो। मौजू ने घड़ा उठाकर अंदर कोठरी में रख दिया और उसके मुंह पर कपड़ा भी बांध दिया। जब वो वापस सहन में आया तो उसने देखा कि मौलवी साहब उसी तरह चारपाई पर बैठे हैं। जैना उनके पास खड़ी है और उनका सिर दाब रही है। वो जैना से कह रहे थे, जो आदमी दूसरों के लिए कुछ करता है, अल्लाह जल्ले शानहू उनसे बहुत खुश होता है। वो इस वक्त तुझसे भी खुश हैं, हम भी तुझसे खुश हैं। अपनी खुशी में मौलवी साहब ने जैना को अपने पास बिठाकर उसकी पेशानी चूम ली। जैना ने उठना चाहा, मगर उनकी गिरफ्त मजबूत थी। मौलवी साहब ने जैना को अपने गले से लगाया और मौजू से कहा, चौधरी मौजू, तेरी बेटी का नसीबा जाग उठा है। मौजू सर तापा, ममनूनो मुतशक्किर था। ये सब आपकी दुआ है, आपकी मेहरबानी है। मौलवी साहब ने जैना को एक मर्तबा फिर अपने सीने के साथ भींचा। अल्लाह मेहरबान सो कुल मेहरबान। जैना, हम तुझे एक वजीफ़ा बताएंगे, वो पढ़ा करना। अल्लाह हमेशा मेहरबान रहेगा। जाओ, हमारे लिए खाना लाओ। दूसरे दिन सुबह मौलवी साहब बहुत देर से उठे। मौजू डर के मारे खीरतों पर न गया, बस सहन में उनकी चारपाई के पास बैठा रहा। जब वो उठे तो उनके लिए मिसवाक तैयार थी, पानी, साबुन, सब कुछ तैयार था, नाश्ता भी। काफ़ी देर के बाद मौलवी साहब के इरशाद के मुताबिक मौजू ने शराब का घड़ा लाकर उनके पास रख दिया। उन्होंने जेरे लब कुछ पढ़ा। घड़े का मुंह खोलकर उसमें 3 बार फूंका और 3 कटोरियां शराब चढ़ा गए। फिर उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, कुछ पढ़ा और बुलंद आवाज़ में कहा, हम तेरे हर इम्तिहान में पूरे उतरेंगे मौला। फिर वो मौजू से मुखातिब हुए, मौजू जा, हुक्म मिला है कि अभी जा और जैना की माँ को ले आ, रास्ता मिल गया है हमें। मौजू बहुत खुश था। जल्दी जल्दी उसने घोड़ी पर जीन कसी और कहा कि वो दूसरे रोज़ सुबह सवेरे वापस पहुंच जाएगा। फिर उसने जैना को ताकीद की कि वो मौलवी साहब की हर आशाइश का ख्याल रखे और उनकी खिदमत गुजारी में कोई कसर उठा न रखे। जैना बर्तन मांजने में मशगूल हो गई। मौलवी साहब चारपाई पर बैठे उसे घूरते रहे। धीरे धीरे कटोरियाँ भर भर शराब पीते रहे और मोटे मोटे दानों वाली तस्बीह फेरते रहे। जब वो काम से फारिग हो गई तो उन्होंने उससे कहा, जैना देखो, वुजू कर लो। जैना ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, मुझे नहीं आता मौलवी जी। उन्होंने बड़े प्यार से उसको सरजनिश की, वुजू करना नहीं आता, क्या जवाब देगी अल्लाह को। ये कहकर वो उठे और उन्होंने जैना को वुजू कराया। वो ऐसी निशस्त से और ऐसे अंदाज में उसको समझाते रहे थे कि उसके बदन का एक एक कोना खुदरा उनकी नज़रों की जद में था। वुजू करने के बाद उन्होंने जानमाज मांगी, वो न मिली तो फिर प्यार से डांटा और थपथपाया। उन्होंने खेस मंगवाया और अंदर कोठरी में बिछा दिया। फिर उन्होंने जैना से कहा कि वो बाहर के दरवाजे की कुंडी लगा दे। जब वो कुंडी लगाकर लौटकर आई तो उन्होंने कहा कि वो घड़ा और कटोरा कोठरी में ले आए। जब वो दोनों चीज़ें ले आई तो उन्होंने इशारे से उसे खेस पर बैठने को कहा और तस्बीह फेरना शुरू कर दी। बहुत देर तक वो आंखें बंद किए इसी तरह वजीफ़ा करते रहे। जैना उनके पास खामोशी बैठी रही। काफ़ी देर के बाद उन्होंने आंख खोली, आधी कटोरी भरी, उसमें 3 फूंके मारी और जैना की तरफ बढ़ा दी, पी जाओ इसे। जैना ने कटोरी थाम ली, मगर उसके हाथ कांपने लगे। मौलवी साहब ने बड़े जलाल भरे अंदाज में उसकी तरफ देखा, हम कहते हैं पी जाओ इसे, तुम लोगों के सारे दिलदर दूर हो जाएंगे। जैना कांपते हाथों से आधी कटोरी पी गई और उसका बदन सुलगने लगा। मौलवी साहब अपनी दाढ़ी में मुस्कुराए, हम फिर अपना वजीफ़ा शुरू करते हैं। जब भी हम अपनी शहादत की उंगली से इशारा करें तो घड़े में से आधी कटोरी भरकर फ़ौरन पी जाना और पीती रहना, समझ गईं? उन्होंने जैना को कुछ कहने का मौका ही न दिया और आंखें बंद करके मुराकबे में चले गए। जैना के मुंह का जायका बेहद ख़राब हो गया था और उसके सीने में आग सी लग रही थी। वो चाहती थी कि उठकर ठंडा ठंडा पानी पिए, पर वो कैसे उठ सकती थी। एकदम मौलवी साहब की शहादत की उंगली उठी।
जैना ने एक नाकाबिले फहम दबाव के तहत फौरन आधी कटोरी भरी और एक ही सांस में पी गई। उसको उबकाई सी आई मगर उसने रोक ली। उसने लुआब थूकना चाहा मगर निगल लिया। उसने ज़ोर से आंखें भींची और फिर खोली। मौलवी साहब आंखें बंद किए तस्बीह के दाने फेर रहे थे। जाने कितनी बार मौलवी साहब की शहादत की उंगली उठी, जाने कितनी बार जैना ने आधी कटोरी भर कर पी। जैना ने महसूस किया कि मौलवी साहब के चेहरे पर नूर बरस रहा है और उसके अपने बदन में लपटें सी उठ रही हैं। एक रोशन सी धुंध फैल रही है और उसकी आंखों को दिखाई देते हुए भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस उसका बदन देख रहा है कि वो एक जवान मजबूत खूबसूरत मर्द की गोद में है और वो उसे जन्नत दिखाने ले जा रहा है। जब जैना की आंख खुली तो वो खेस पर लेटी हुई थी। उसने नीम व मखमूर आंखों से इधर उधर देखा। वो वहाँ क्यों लेटी हुई है? वो वहाँ कब लेटी थी? उसने सोचना चाहा तो उसे धुंध सी नजर आई और नींद आने लगी। उसका बदन दुख रहा था लेकिन अनजाने तौर पर मुतमईन था। और वो जन्नत? वो एकदम उठ बैठी। बाहर सहन में आई तो उसने देखा कि दिन ढल चुका है और मौलवी साहब खुरे के पास बैठे वज़ू कर रहे हैं। आहट सुनकर उन्होंने पलटकर जैना की तरफ देखा और मुस्कुराए। जैना की समझ में कुछ न आया। वो वापस कोठरी में चली गई और खेस पर बैठकर अपनी माँ के मुतल्लिक सोचने लगी, जिसको वापस लाने उसका बाप गया हुआ था और पूरी रात बाकी थी उनकी वापसी में। उसे सख्त भूख लग रही थी लेकिन एक बेनाम थकन के मारे उससे उठा नहीं जा रहा था। उसके छोटे से मुस्तरिब दिमाग में धुंध में लिपटी बेशुमार बातें आ रही थीं। थोड़ी देर के बाद कोठरी में मौलवी साहब नमूदार हुए। उन्होंने कहा, हमें तुम्हारे बाप के लिए एक वजीफ़ा करना है। सारी रात किसी कब्र के पास बैठना होगा। सुबह आ जाएंगे, तुम्हारे लिए भी दुआ मांगेंगे। और वो घड़ा उठाकर चले गए। जैना ने फिर सोचने की कोशिश की। जन्नत, एक जवान मजबूत खूबसूरत मर्द की गोद। वो धुंध में खोई खोई सो गई। सुबह सवेरे उसकी नींद खुली ही थी कि मौलवी साहब आ गए। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें सुरमे की तहरीर गायब थी, बेहद सुर्ख थी। उनके कदमों में लड़खड़ाहट थी। उन्होंने अंदर कोठरी में जाकर घड़ा रख दिया। सहन में आते ही उन्होंने मुस्कुराकर जैना की तरफ देखा और आगे बढ़कर उसको गले से लगा लिया। फिर उसकी पेशानी को चूमा और चारपाई पर बैठ गए। जैना एक तरफ कोने में पीढ़ी पर गुमसुम बैठ गई। उसको अपने बाप का इंतज़ार था, माँ का भी, जिससे बिछड़े हुए उसे 2 बरस हो चुके थे। मौलवी साहब ने कहा, जैना, मौजू अभी तक नहीं आया। वो खामोश रही। मौलवी साहब फिर उससे मुखातिब हुए। हम सारी रात एक टूटी हुई कब्र पर सिर निउड़ाए सुनसान कब्रिस्तान में मौजू के लिए वजीफ़ा पढ़ते रहे। कब आएगा वो? क्या वो ले आएगा तुम्हारी माँ को? जैना ने सिर्फ इस कदर कहा, जी मालूम नहीं। थोड़ी देर के बाद आहट हुई तो जैना उठी। ड्योढ़ी में उसकी माँ खड़ी थी। वो उससे देखते ही उससे लिपट गई और रोने लगी। फिर मौजू आया। उसने मौलवी साहब को बड़े अदब और एहतराम के साथ सलाम किया। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, फाता, सलाम करो मौलवी साहब को। फाता अपनी बेटी से अलग हुई। अपने आंसू पोंछती हुई आगे बढ़ी और उसने मौलवी साहब को सलाम किया। मौलवी साहब ने अपनी लाल लाल आंखों से फाता को घूर कर देखा और मौजू से कहा, हम सारी रात एक टूटी हुई कब्र के पास बैठकर तुम्हारे लिए वजीफ़ा पढ़ते रहे। अभी अभी उठ के आए हैं। अल्लाह ने हमारी सुन ली है, सब ठीक हो जाएगा। मौजू ने फ़र्श पर बैठकर मौलवी साहब के पांव दाबने शुरू कर दिए। वो इतना ममनून व मुतशक्किर था कि कुछ न कह सका। फाता से मुखातिब होकर उसने आंसुओं भरी आवाज़ में कहा, तू ही मौलवी साहब का शुक्रिया अदा कर, मुझे तो आता नहीं। फाता उसके पास भी बैठ गई और मौलवी साहब से सिर्फ इतना कह सकी, हम गरीब लोग क्या अदा कर सकते हैं। मौलवी साहब ने गौर से फाता को देखा। मौजू, तुम ठीक कहते थे, फाता खूबसूरत है, इस उम्र में भी जवान मालूम होती है, बिल्कुल दूसरी जैना, उससे भी अच्छी। फिर वो फाता से मुखातिब हुए, हम सब ठीक कर देंगे फाता, अल्लाह का फजलो करम हो गया है। मौजू और फाता दोनों खामोश रहे। मौजू मौलवी साहब के पैर दबाता रहा। फाता उसके पास बैठी रही। जैना चूल्हा सुलगाने में मसरूफ़ हो गई थी। आखिर मौलवी साहब उठे।
फाता के सिर पर हाथ से प्यार किया और मौजू से मुखातिब हुए। अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक देने के बाद फिर उसको अपने घर बसाना चाहे तो उसकी सज़ा ये है कि पहले वो औरत किसी और मर्द से शादी करे, उससे तलाक ले, तब जायज़ है। मौजू ने हौले से कहा, ये मैं सुन चुका हूँ मौलवी साहब। मौलवी साहब ने मौजू को उठाया और उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन हमने खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी है कि ऐसी कड़ी सज़ा न दी जाए। गरीब मौजू को उससे भूल हो गई है। आवाज़ आई, हम तेरी सिफारिशें कब तक सुनते रहेंगे? तू अपने लिए जो कुछ भी मांग हम देने के लिए तैयार हैं। हमने अर्ज़ की, मेरे शहंशाह बहरोबर के मालिक, हम अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, तेरा दिया हमारे पास बहुत कुछ है। हम मौजू के लिए मांगते हैं, इसलिए कि मौजू को फाता से मोहब्बत है। इरशाद हुआ, तो हम उसकी मोहब्बत और तेरे ईमान का इम्तिहान लेना चाहते हैं। एक दिन के लिए तू फाता से निकाह कर ले और दूसरे दिन उसे तलाक देकर मौजू के हवाले कर दे। हम तेरे लिए बस सिर्फ यही कर सकते हैं कि तूने 40 वरन दिल से हमारी इबादत की है। मौजू बहुत खुश हुआ। मुझे मंजूर है मौलवी साहब, मुझे मंजूर है। फिर उसने फाता की तरफ तमतमाती आंखों से देखा। क्यों फाता? उसने फाता के जवाब का इंतज़ार तक न किया। हम दोनों को मंजूर है। मौलवी साहब ने आंखें बंद कर ली और देर तक कुछ पढ़ते रहे। फिर उन्होंने आंखें खोलकर मौजू और फाता दोनों के फूंक मारी और आसमां की तरफ नज़रें उठाईं। अल्लाह तबारक ताला हम सबको इस इम्तिहान में पूरा उतारे। फिर वह मौजू से मुखातिब हुए, अच्छा मौजू, हम अब चलते हैं। तुम और जैना आज की रात कहीं चले जाना और कल सुबह सवेरे लौट आना, हम शाम को आएंगे। यह कहकर वो चले गए। शाम हुई तो मौजू और जैना तैयार हो गए। शाम ढलने को थी कि मौलवी साहब वापस आए। वो जेरे लब कुछ पढ़ रहे थे। काफ़ी देर के बाद जब उन्होंने इशारा किया तो मौजू और जैना ड्योढ़ी से बाहर निकल गए। मौलवी साहब उठे और ड्योढ़ी की कुंडी चढ़ाने के बाद फाता से बोले, फाता, तुम आज की रात हमारी बीवी हो। जाओ अंदर से बिस्तर ले आओ और चारपाई पर बिछा दो। थोड़ी देर के बाद हम सोएंगे। जब फाता ने अंदर कोठरी से बिस्तर लाकर चारपाई पर बड़े सलीके से बिछा दिया तो मौलवी साहब ने कहा, तुम बैठो, हम अभी आते हैं। ये कहकर वो कोठरी में चले गए। दिया रोशन था और कोने में बर्तनों की मीनारों के पास उनका घड़ा रखा था। उन्होंने घड़ा हिलाकर देखा, काफ़ी बाकी था। घड़ा उठाकर उसके साथ ही मुंह लगाकर उन्होंने कई बड़े बड़े घूंट भरे। फिर घड़ा रखकर रेशमी फूलों वाले बिसंती रूमाल से मूछें और होठ साफ किए और सहन में आ गए। घड़ा उनकी बगल में था और कटोरी हाथ में। फाता चारपाई पर बैठी हुई थी। मौलवी साहब ने इशारे से फाता को बैठने रहने के लिए कहा और उसके बिल्कुल करीब फर्श पर बैठ गए। आधी कटोरी भरने के बाद उसे अपने सामने रखकर वो काफ़ी देर तक कुछ पढ़ते रहे। फिर 3 दफ़ा फूंक कर उन्होंने कटोरी उठाई और फाता की तरफ बढ़ाई। लो, एक सांस में इसे पी जाओ। फाता पी गई। उसे उबकाई आई तो मौलवी साहब तेजी से उठे और उसकी पीठ थपथपाते हुए कड़कदार अंदाज में बोले, ठीक हो जाओ फौरन। फाता संभली और किसी कदर ठीक हो गई। मौलवी साहब ने कितनी ही बार आधी कटोरी भरी, फूंकी और फाता को दी। फाता जब चारपाई पर बैठे बैठे थक गई तो टांगें फैलाकर लेट गई। मौलवी साहब उठे और फाता पर छा गए। सुबह सवेरे जब मौजू और जैना लौटे तो उन्होंने देखा कि ड्योढ़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है। सहन में फाता सो रही है। चारपाई के पास ही घड़ा और कटोरी पड़ी है, मगर मौलवी साहब मौजूद नहीं हैं। मौजू ने सोचा शायद बाहर गए होंगे खेतों में। उसने आगे बढ़कर फाता को जगाया। फाता ने गूं गूं की, फिर जन्नत जन्नत बड़बड़ाते हुए आंखें खोल दी। जब उसने मौजू और जैना को देखा तो फौरन उठकर बैठ गई। मौजू ने पूछा, मौलवी साहब कहाँ हैं? फाता आंखें फाड़े उनको देख रही थी। मौलवी साहब? कौन मौलवी साहब? ओह वो यहाँ नहीं है क्या? नहीं, मौजू ने कहा, मैं उन्हें बाहर देखता हूँ। वो अभी ड्योढ़ी ही में था कि उसे फाता की हल्की सी चीख सुनाई थी। उसने पलट कर देखा। फाता तकिया उठाए कुछ देख रही थी। जब वो करीब आया तो फाता ने पूछा, ये क्या है? मौजू ने कहा, बाल। जैना ने कहा, मौलवी साहब की दाढ़ी और पटे। फाता ने कहा, हाँ, मौलवी साहब की दाढ़ी और पटे। मौजू ने आगे बढ़कर दाढ़ी और पटे उठा लिए।
मौलवी साहब कहाँ हैं? फौरन ही उसके सादा लौह और बेलोज दिमाग में एक ख्याल आया। भाता, जैना, तुम नहीं समझी, वो कोई करामात वाले बुजुर्ग थे, हमारा काम कर गए और अपनी निशानी छोड़ गए। उसने दाढ़ी और पटों को चूमा, आंखों से लगाया और फिर उनको जैना के हवाले करके कहा, देखो बेटी, इनको किसी साफ कपड़े में लपेटकर बड़े संदूक में हिफाजत से रख दो। खुदा के हुक्म से घर में बरकत ही बरकत रहेगी। जैना दाढ़ी और पटे लेकर अंदर कोठरी में चली गई तो मौजू भाता के पास बैठ गया और बड़े प्यार से कहने लगा, मैं अब नमाज पढ़ना सीखूंगा और मौलवी साहब के लिए दुआ किया करूंगा जिन्होंने हम दोनों को फिर से मिला दिया। भाता खामोश रही। तो दोस्तों, ये थी कहानी साहब करामात, लेखक सादत हसन मंटो। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।